हे गाइस। तो ऐसा मैंने देखा है कि भाई तो ऐसा मैंने देखा है कि पास्ट में हम बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं। बहुत सारे डिसीजंस होते हैं, मतलब छोटी छोटी डिसीजंस, लाइक किसी के बड़े भी होते हैं, जैसे कि कुछ भी, लाइक इंजीनियरिंग करना था मुझे, तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे इंजीनियरिंग करना है। दैट वाज अ डिसीजन। बहुत लोगों के डिसीजंस होते हैं रिलेशनशिप में जाने का, किसी का डिसीजन होता है रिलेशनशिप में नहीं जाने का, और किसी का डिसीजन होता है पढ़ाई को छोड़ देने का। इसी तरह से बहुत सारे छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं लाइफ में भी। और जब 2 साल बाद या 3 साल बाद जब उन चीज़ों को मुड़ के देखते हो ना, तो उस डिसीजंस या जितने भी चीज़ तुमने सोची थी उस टाइम में जो सही लग रहा था, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें तुमको फ्लॉ नज़र आती है। तो उसमें बहुत सारे फ्लॉ नज़र आते हैं, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है ये कहना कि जो हम अभी सोच रहे हैं वो सही है। क्या पता 2 साल बाद फिर से मुड़ के देखो तो तुमको लगेगा कि भाई क्या ही डिसीजन था, क्या ही सोच रहा था मैं। क्योंकि इससे होता है क्या, जो थिंकिंग ये होता है इस वजह से कि थिंकिंग इवॉल्व होती है टाइम के साथ। बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती है, और अभी भी बहुत सारे बायसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे मैं इमोशनली अटैच हूँ, या इमोशंस वहाँ पे काम करते हैं जहाँ पे लॉजिक बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। और उस बेसिस पे भी मैं डिसीजन ले रहा हूँ। जैसे बहुत लोगों का होता है, दोस्त क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, घर वालों के बारे में हम सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपने पब्लिक इमेज के बारे में सोचते हैं, बहुत सारी चीज़ें। फिर यही सब जब 2 साल बाद 3 साल बाद जब चेंज होती है, तो फिर हमें उस डिसीजन में या उस सब चीज़ों में फिर फ्लॉ दिखता है कि ये नहीं करना था, या आई डोंट नो ये सही नहीं था। लेकिन जो भी है, एडवांटेज या डिसएडवांटेज किसी भी डिसीजन का या उस बेसिस पे जो लिया गया एक्शन है उसे मिलता ही है। तो 100% रिलाई करना कि लॉजिकल डिसीजन ही हो, ये भी आई थिंक मैटर नहीं करता है फिर। कि मतलब तो फिर तो इमोशनल डिसीजन लो या इंट्यूटिव डिसीजन लो, या फिर शॉर्ट टर्म प्लेजर की बात तो नहीं कहूँगा, क्योंकि ऑफ कोर्स प्लेजर के लिए अगर ले रहे हो तो प्लेजर इज़ नॉट गुड लॉन्ग टर्म में। वो हमेशा बैड होता है। बॉडी के लिए तो है ही, इवन लाइफ के लिए भी। तो हमेशा लॉजिक पे रिलाई करना भी एक फिर मतलब चॉइस ही है। क्योंकि लाइफ या ज़िंदगी या फिर रियलिटी, लाइफ नहीं कहूँगा, रियलिटी बहुत केओटिक है। मतलब यहाँ पे तो सब कुछ होता है। इवन जो हम कहते हैं कि लॉजिक से चलती है दुनिया या लॉजिक से ही चले, ये भी एक भ्रम कह सकते हैं, वहम है। क्योंकि लॉजिक एक फ्रेमवर्क है जिससे हम सोचते हैं, जिससे हम जिससे हम प्रिडिक्ट करते हैं बहुत सारी इवेंट्स को, बहुत सारी चीज़ों को। लेकिन बहुत जगह लॉजिक फेल भी होता है। लेकिन लॉजिक एक फ्रेमवर्क है, तो मे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हो कि लॉजिक के परे हो चीज़। जैसे कि जैसे कोई एग्जांपल अगर मैं लूँ, तो मान लो कि कुत्ते के भी 4 पैर हैं। कुत्ता एक एनिमल है, कुत्ते के 4 पैर हैं, बिल्ली के भी 4 पैर हैं। तो बिल्ली कुत्ता नहीं होता, बिल्ली एनिमल हो जाता है। तुम समझ गए मैं क्या कहने का ट्राई कर रहा हूँ। तो इस तरीके का जो सोचना है कि बिल्ली एनिमल ही होगा, कुत्ता नहीं होगा वो, तो ये भी एक लॉजिक के फ्रेमवर्क में ही आता है कि लॉजिक इस तरीके से काम करती है, लॉजिक ऐसी होती है कि इस रूल्स को फॉलो करती है। बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी तो होगी जो इसको फॉलो नहीं करती, इस फ्रेमवर्क के से नहीं गुजरती है। रियलिटी वैसे भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, इतनी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो रियलिटी वैसे भी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। बहुत सारे जो अभी सब्जेक्ट्स हैं, लाइक साइकोलॉजी, साइंस, सोशल साइंस, या जितनी भी सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो हम इन्हीं को समझने के लिए, यानी कि रियलिटी को ही समझने के लिए, हम उसका यूज़ करते हैं। तो उन सारे सब्जेक्ट्स को हम रियलिटी को समझने के लिए ही डेवलप हुआ है, उन सारी चीज़ों, वो सारे सब्जेक्ट्स। तो इस वीडियो का कोई कंक्लूजन नहीं है, इट्स जस्ट अ थॉट, इट्स जस्ट एन इन्फॉर्मेशन आई वांटेड टू शेयर। लेट मी नो योर थॉट्स।